नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पंजाब में आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस को इस वक्त का सबसे बड़ा झटका लगा है। 15 नेता हो चुके हैं बीजेपी में शामिल और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले नाम हैं वो हैं कमलजीत सिंह भाटिया और सुशील कुमार रिंकू का। आपको मैं बता दूं, सुशील कुमार रिंकू ने तो ये तक कह दिया कि जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में, हमारा पंजाब क्यों पीछे रहे। ऐसा लगता था कि पंजाब, जालंधर और पंजाब के सभी शहर इस नेतृत्व में देश के विकास में पीछे थे, लेकिन अब हम भाजपा में शामिल होकर के ऐसा लग रहा है कि अब हम एक नई राह पंजाब को मुहैया कराएंगे। इसके साथ में आपको बता दूं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुन्नस में, मतलब सुशील कुमार रिंकू से खुन्नस में उनके कमांडो छीन लिए थे। उनके जो पुलिसकर्मी सेवा में तैनात थे उनको छीन लिए थे, उनको वापस ले लिया था और केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लौटाने का काम किया है। और यही वजह है कि पंजाब में कुल मिलाकर अगर मैं जोड़ तोड़ कर लूं, 1 दर्जन से ज्यादा 15 की संख्या सामने आ रही है, जहां पर पंजाब के साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये जब मैंने आम आदमी पार्टी में शमूलियत की तो आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने मेरे साथ कुछ वादे किए थे, कुछ बातें की थी। और मेरा एक ही मुद्दा था कि आपकी जो सरकार है, जो आपने हज़ार रुपया हर लेडीज़ के लिए जो अनाउंसमेंट की है, उस वजह से आपकी पंजाब में सरकार बनी है। और अगर अभी आप लोगों का जो लोगों में जो आपकी लोकप्रियता है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि संगरूर की जो इलेक्शन थी, मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, वो आप हार गए। तो अनाउंस करो कि जिमनी चोन के बाद जब जनरल इलेक्शन होंगे तो उससे पहले हज़ार रुपया जो हर मेरी बहन के उस खाते में जाएगा, ताकि जो आपकी पॉपुलैरिटी पार्टी की ख़त्म हुई है वो दोबारा लोगों में आ सके। और बहुत सारे ऐसे वादे थे, जलंधर की डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे वादे थे, जो एक भी वादा जो आम आदमी पार्टी ने पूरा नहीं किया। मेरी मजबूरी थी कि उस सब में मुझे गवाह बनाया गया, पर मेरे कहने पर एक भी बात है जो वो पूरी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि जलंधर ही नहीं, पूरे पंजाब के लोग हैं जो इस समय इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आए और कब हमारी बहनें हैं जो अपने खाते लेके इन लोगों के पास जाएं कि हज़ार रुपया हमारे खाते में डालो। तो गिरफ्तारियां भगवंत मान जी ने केजरीवाल साहब की इजाज़त से पंजाब के कांग्रेस के लीडरों की हैं, चाहे उसमें आशू जी थे, चाहे उसमें संगत सिंह, साधु सिंह जी थे, संगत सिंह जी थे, सुखपाल खैरा जी से, जितने भी कांग्रेस के तमाम लीडर जिनको गिरफ्तार किया जाए, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, मेरे ख्याल से आज ये सर्टिफाई उन्होंने राहुल गांधी ने भी कर दिया है कि जो भ्रष्टाचार की लहर चली थी वो सारी कार्रवाई जो आम आदमी पार्टी ने सही की है। चलिए नामों की लिस्ट में आएंगे एक बार कि कौन कौन से नेता हैं। सबसे बड़ा नाम, स्ट्रॉन्ग नाम आपको मैंने बताया कमलजीत सिंह भाटिया का। आगे सुनिए, उनके साथ सौरभ सेठ, कविता सेठ, विपिन कुमार उर्फ बब्बी चड्डा, अमित सिंह बंधा, मनजीत सिंह टीट, राधिका पाठक, करण पाठक, वरेश मिंटू, हरविंदर लाढ़ा सहित अन्य नेता शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुशील रिंकू और अंगुराल में भी बीजेपी में शामिल हो चुके। पूरे शहर में उन्होंने अपने नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी थी और ये पूरे शहर में ये बहुत बड़ा झटका आपको और कांग्रेस पार्टी को, जहां तर ज्यादातर ये जो नेता हैं वो कांग्रेसी और आप हैं, जो कि अपने एरिया में काफी बड़ी पैठ रखते थे। ये बड़े बड़े नाम हैं। कमलजीत सिंह भाटिया का तो बहुत बड़ा नाम है, जो कि पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके, सोच लीजिए। इसके साथ सॉन्ग्स ऑफ जियो रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये सभी नेता दिल्ली पहुंचे, जहां पर आपको बता दें इनका भव्य स्वागत किया गया और दिल्ली में बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराया है। और वहां उस वक्त सुनील जाखड़ मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्र महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल हुए, जहां इन नेताओं ने इन तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई है।
ये बड़ा झटका इसलिए है, ये केजरीवाल के जेल में जाने की वजह से है। ये बड़ा झटका शराब घोटाले का व्यापक खुलासा पूरे दुनिया के सामने इसी वजह है कि डर कर नेता आ रहे हैं बीजेपी में। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहां पर नाम सामने लिए जा रहे हैं, लगातार ये बातें शामिल हो रही हैं, लगातार ये बातें चर्चा में बटोर रही हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो बचे हुए थे अब बाहर आ गए हैं, तिहाड़ जेल में बंद है, 15 दिन और रहेंगे। और इसी वजह से अब जब इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई, तो छोटे नेता को कैसे डर ना लगे। तो देखिए, सभी नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कि हमारे ऊपर भी कोई कार्रवाई ना हो और हमारा नाम कोई ना ले ले। यही सब चक्कर है और यही वजह है कि हमेशा से हर राज्य में 24 लोकसभा चुनाव, देखिए केवल 2 महीने का समय रह चुका है। 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यहां पर अब रैलियां शुरू, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान शुरू और इस तरीके से नेताओं ने पूरी अपनी जान फूंक डाली है। बिगुल बज चुका है, चुनावी शंखनाद बज रहा है हर जगह। आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, बीजेपी भी और एनडीए सभी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं, इन लोगों के भाजपा में शामिल होने से एक बड़ा झटका पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की लॉबी को लगा और कांग्रेस को लगा। यहां तक कि आपको बता दें, अगर बात करें सांसद रिंकू की, तो वो पहले कांग्रेस से आप में गए थे और फिर आप से बीजेपी में आ गए हैं। दिल्ली में यहाँ पर सुनील जाखड़ ने और मनजिंदर सिंह सिरसा ने इनका स्वागत किया है और ये भाजपा में उनकी अध्यक्षता में शामिल हो चुके हैं। इन्होंने बोला कि अब हम आगे लेकर जाएंगे, प्रधानमंत्री की नीति इतनी अच्छी है कि देश तरक्की कर रहा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इन नेताओं में शामिल वरेश मिंटू, संदीप वर्मा, अमित सिंह संधा, चंद्रजीत कौर संधा, सुनीता रिंकू, मंजीत सिंह टीटू आदि शामिल है। सबसे बड़ी बात यह हुई थी जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर भाजपा में शामिल होने के बाद सुशील रिंकू का पुरजोर विरोध किया, इनके खिलाफ प्रदर्शन किया और यहां पर इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी और इनका पुतला दहन किया था, जहां पर इनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। भगवंत मान के ऊपर इन्होंने कई आरोप लगाए हैं और कहा कि मुझे भरोसा था भगवंत मान अच्छा काम करेंगे, लेकिन पंजाब में कर्ज बढ़ता जा रहा है, पंजाब में पूरी डुबा दी पंजाब की विकास को। यही वजह है कि मैं भाजपा में शामिल हो चुका हूं। 4 कमांडो वापस बुला लिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया था, कांग्रेस से आए थे और इसके साथ जालंधर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया, जिन्होंने उनके बाद जीत हासिल की थी और यहीं अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी। रिंकू जी कह रहे हैं, मेरा एक ही मकसद है, देश में जिस तरीके से पंजाब से लगते सूबे की तरक्की हो रही है, देश भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन पंजाब आगे नहीं बढ़ रहा था, अब पंजाब आगे बढ़ेगा। इसी वजह से मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। बहुत बड़ा परिवार है, मेरा भव्य स्वागत किया गया। आप राय रखिए, आपको भी लगता है डूबती नैया बन चुकी है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी? ये बहुत बड़ा झटका है। जरूर राय रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।